India Update 24। और आप देख रहे हैं हमारा विशेष विश्लेषण। आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व की राजनीति के उस पद की जिस दुनिया के सबसे शक्तिशाली पदों में एक माना जाता है। यह पद है ईरान का सुप्रीम लीडर, एक ऐसा पद जो सिर्फ धार्मिक नेतृत्व ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीतिक, सैन्य और रणनीतिक दिशा तय करता है। ईरान का सुप्रीम लीडर देश की सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। न्यायपालिका पर भी उसका प्रभाव होता है। राजनीतिक निर्णयों में उसकी अंतिम भूमिका होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, ईरान की परमाणु नीति तक उसके निर्णय से प्रभावित होती है। इस कारण जब भी ईरान के सुप्रीम लीडर में बदलाव होता है, सिर्फ ईरान ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें तेहरान की ओर मुड़ जाती है। अगर हम ईरान की राजनीतिक व्यवस्था को समझ गए तो कई मायनों में दूसरे देशों से अलग है। कागज पर ईरान एक गणतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ राष्ट्रपति चुना जाता है, संसद चुनी जाती है, लेकिन इन सबके ऊपर एक सर्वोच्च पद होता है जिसे कहा जाता है रहबर, यानी सुप्रीम लीडर। यह पद 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद बना, जब ईरान के लोगों ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी की राजशाही को समाप्त किया और देश में एक नई व्यवस्था स्थापित हुई। इस क्रांति का नेतृत्व किया था आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमैनी ने। खमैनी ने ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की और उसी के साथ सुप्रीम लीडर का पद अस्तित्व में आया। सुप्रीम लीडर 1979 के बाद ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने आयतुल्लाह खमैनी से उनका प्रभाव सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि पूरे इस्लामिक दुनिया में महसूस किया गया। खुमैनी ने एक नई राजनीतिक विचारधारा दी, विलायत फकीह। इस विचार के अनुसार एक उच्च धार्मिक विद्वान राजनीतिक सत्ता का भी नेतृत्व कर सकता है। खुमैनी के नेतृत्व में ईरान ने कई बड़े बदलाव देखे, लेकिन 1989 में उनका निधन हो गया और उसके बाद ईरान को मिला दूसरा सुप्रीम लीडर। 1989 में सुप्रीम लीडर बने आयतुल्लाह खमैनी के बाद उन्होंने लगभग 3 दशकों से अधिक समय तक इस पद को संभाला। उनके नेतृत्व में ईरान में कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकटों का सामना किया। अमेरिका के साथ तनाव, परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद और मध्य पूर्व में कई क्षेत्रीय संघर्ष। लेकिन इन सबके बीच अली खमैनी ईरान की राजनीति का सबसे प्रभावशाली चेहरा बने रहे हैं। एक नया नाम, और अब ईरान की राजनीति में एक नया नाम सामने आया है। यह नाम है मुज्तबा खमैनी। मुज्तबा खमैनी अली खमैनी के बेटे हैं। उनका जन्म 1969 में हुआ। इस तरह वर्तमान समय में उनकी उम्र लगभग 56 वर्ष मानी जाती है और उन्होंने ईरान के धार्मिक शहर कुम में शिक्षा प्राप्त की। कुम ईरान के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्रों में से एक है। यहीं से ईरान के कई प्रमुख धार्मिक विद्वान और स्कॉलर नेता निकले हैं। पर्दे के पीछे की राजनीति, मुज्तबा खमैनी लंबे समय तक सार्वजनिक राजनीति में कम दिखाई दिए, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि पर्दे के पीछे उनका प्रभाव काफी मजबूत रहा है। कहा जाता है कि उन्होंने ईरान की शक्तिशाली सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के साथ काफी करीबी रहे हैं। IRGC ईरान की सबसे प्रभावशाली सैन्य संस्था है और मध्य पूर्व की कई राजनीतिक गतिविधियों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब सवाल उठता है कि ईरान में सुप्रीम लीडर का चयन कैसे होता है। इसका निर्णय करता है एक विशेष संस्था जिसे कहा जाता है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। यह संस्था धार्मिक विद्वानों की परिषद होती है। इसके सदस्य सुप्रीम लीडर का चयन करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे हटाने का अधिकार भी रखते हैं। यानी ईरान की सर्वोच्च सत्ता सीधे चुनाव से नहीं बल्कि इस परिषद के निर्णय से तय होती है। ईरान का सुप्रीम लीडर सिर्फ ईरान का नेता नहीं होता, उसका प्रभाव पूरे मध्य पूर्व में दिखाई देता है। ईरान की विदेश नीति कई देशों को प्रभावित करती है, जैसे इराक, सीरिया, लेबनान और यमन। इन क्षेत्रों में ईरान की रणनीतिक भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी कारण जब भी ईरान में नेतृत्व बदलता है तो दुनिया के बड़े देश इस बदलाव को बड़े ध्यान से देखते हैं। क्या नया नेतृत्व ईरान की नीतियों को बदलेगा? क्या मध्य पूर्व की राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है? और क्या यह बदलाव दुनिया की शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा? इन सब के लिए इस डॉक्यूमेंट्री का अगला पार्ट देखें, इंडिया अपडेट 24। पिछले डॉक्यूमेंट्री में हमने देखा ईरान के बारे में, ईरान का नया सुप्रीम लीडर, उनकी सत्ता, उत्तराधिकार और मध्य पूर्व की राजनीति। अब बात करेंगे क्षेत्रीय प्रभाव और वैश्विक राजनीति के बारे में। अब सवाल यह है कि मुज्तबा खमैनी के नेतृत्व का असर सिर्फ ईरान तक सीमित रहेगा या पूरे मध्य पूर्व की राजनीति बदल सकती है। इस सवाल को समझने के लिए हमें देखना होगा ईरान की क्षेत्रीय राजनीति को। 3 दशकों में ईरान ने धीरे धीरे मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाया है, विशेष रूप से 4 क्षेत्रों में, इराक, सीरिया, लेबनान और यमन। इन देशों में
ईरान ने राजनीतिक और रणनीतिक सहयोग के जरिए अपनी मजबूत उपस्थिति बनाई है। इराक में 2003 में अमेरिका द्वारा सद्दाम हुसैन की सरकार गिराए जाने के बाद राजनीतिक संतुलन बदल गया। उसी समय ईरान ने इराक की राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। आज इराक की कई शक्तिशाली राजनीतिक ताकतें ईरान के साथ करीबी संबंध रखती हैं। अब हम बात करते हैं सीरिया की। 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ तो मध्य पूर्व की राजनीति में एक नए संकट में फंस गई। इस युद्ध में ईरान ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन किया। ईरान की सैन्य और रणनीतिक सहायता असद सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। इस समर्थन के कारण सीरिया में ईरान का प्रभाव काफी मजबूत हो गया। मध्य पूर्व की राजनीति में एक और महत्वपूर्ण नाम है हिजबुल्लाह। यह संगठन लेबनान में सक्रिय है और माना जाता है कि इसके ईरान के साथ करीबी संबंध है। हिजबुल्लाह सिर्फ एक राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि एक शक्तिशाली सैन्य ताकत भी है। इसी कारण इजरायल और ईरान के बीच तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है हिजबुल्लाह। यमन का संघर्ष। अब बात करते हैं यमन की। यमन में पिछले कई वर्षों से गृह युद्ध चल रहा है। इस संघर्ष में एक तरफ है सऊदी अरब समर्थित सरकार और दूसरी तरफ हुती विद्रोही। विश्लेषकों के अनुसार हुती समूह को ईरान का समर्थन प्राप्त रहा है। यही कारण है कि यमन का युद्ध सिर्फ एक देश का संघर्ष नहीं बल्कि मध्य पूर्व की बड़ी शक्ति प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन गया। ईरान और इजराइल ईरान का तनाव ईरान की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच दशकों से तनाव बना हुआ है। दोनों देश एक दूसरे को रणनीतिक प्रतिद्वंदी मानते हैं। इजराइल का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसकी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। इसी कारण इजराइल ने कई बार ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आपत्ति जताई है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय बहस का विषय रहा है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन अमेरिका और कई पश्चिमी देशों को शंका है कि यह कार्यक्रम परमाणु हथियारों के विकास की दिशा में जा सकता है। इसी विवाद के कारण ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। इन प्रतिबंधों का असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। ईरान और अमेरिका के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध लगभग समाप्त हो गया। इसके बाद कई बार तनाव बढ़ा, कई बार बातचीत की कोशिश भी हुई। 2015 में ईरान और विश्व शक्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे कहा गया कि ईरानो परमाणु समझौता, लेकिन बाद में समझौता भी विवादों में घिर गया। आर्थिक चुनौतियां। ईरान की राजनीति को समझने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था को भी समझना जरूरी है। पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था काफी दबाव में रही है। तेल निर्यात पर असर पड़ा, मुद्रास्फीति बढ़ी और कई आर्थिक चुनौतियां सामने आई। यही कारण है कि नए नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना। युवा पीढ़ी की अपेक्षाएं। आज का ईरान 1979 के ईरान से काफी अलग है। देश की आबादी का बड़ा हिस्सा युवा है। यह नई पीढ़ी बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार और वैश्विक अवसरों की उम्मीद करती है। इसी कारण ईरान की राजनीति में सामाजिक बदलाव की मांग भी कभी कभी दिखाई देती है। अब सवाल यह है कि क्या नया नेतृत्व इन चुनौतियों का समाधान खोज पाएगा? क्या ईरान की विदेश नीति बदलेगी और क्या मध्य पूर्व की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करेगी? इन सभी सवालों का जवाब हम खोजेंगे इस विशेष डॉक्यूमेंट्री के अंतिम भाग में। इसको देखना न भूलें। इंडिया अपडेट 24। नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट 24। देख रहे हैं ईरान की सुप्रीम व्यवस्था, सुप्रीम लीडर, सत्ता, उत्तराधिकार और मध्य पूर्व की राजनीति। अब हम बात करेंगे मध्य पूर्व की राजनीति हमेशा से जटिल रही है। यहाँ इतिहास, धर्म और शक्ति संतुलन तीनों मिलकर राजनीति को आकार देते हैं और इसी जटिल समीकरण के बीच ईरान को मिला है एक सर्वोच्च नेता। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बदलाव सिर्फ नेतृत्व का परिवर्तन है या यह पूरी क्षेत्रीय राजनीति को एक नई दिशा दे सकता है? नेतृत्व की नई परीक्षा किसी भी नए नेता के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। विश्वास, देश की जनता का विश्वास, राजनीतिक संस्थाओं का विश्वास और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विश्वास। मुस्तफा खमेनी के सामने भी इस तरह की कुछ चुनौतियां होंगी। उन्हें न केवल ईरान की राजनीतिक स्थिरता बनाए रखनी होगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबावों को भी सामना करना होगा। आर्थिक सुधार की चुनौती। ईरान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से प्रतिबंधों का सामना करती रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कई सीमाएं लगी हुई है। तेल निर्यात, जो ईरान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, वह भी कई बार राजनीतिक तनाव का शिकार रहा है। नए नेतृत्व के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह होगा कि क्या ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे पाएगा? क्या देश नई आर्थिक नीतियों के जरिए वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगा?
तकनीक और नई दुनिया के बारे में बात करेंगे। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई ऊर्जा तकनीक वैश्विक रणनीति को काफी प्रभावित कर रही है। ईरान के सामने यह अवसर भी है कि वह तकनीकी विकास के क्षेत्र में नई पहल करे। युवावादी, शिक्षित जनसंख्या और वैज्ञानिक क्षमता ईरान को इस दिशा में आगे बढ़ने का मौका दे सकती है। कूटनीति का संतुलन। ईरान की विदेश नीति हमेशा से संतुलन की राजनीति रही है। एक तरफ पश्चिमी देशों के साथ तनाव और दूसरी तरफ क्षेत्रीय सहयोग। नए नेतृत्व के सामने यह चुनौती होगी कि वह कूटनीतिक संतुलन को कैसे बनाए रखे। क्या ईरान अंतर्राष्ट्रीय बातचीत को आगे बढ़ाएगा या अपनी स्वतंत्र नीति पर और अधिक जोर देगा? मध्य पूर्व दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। यहाँ ऊर्जा संसाधन भी है, रणनीतिक मार्ग भी है और वैश्विक राजनीति के कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं। ईरान की भूमिका इस पूरे क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए नए सुप्रीम लीडर के फैसले सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे क्षेत्र की पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं। ईरान की नई पीढ़ी आज दुनिया से जुड़ी हुई है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और वैश्विक संवाद ने युवाओं की सोच को बदला है। वे बेहतर अवसर चाहते हैं, बेहतर जीवन स्तर चाहते हैं और विश्व से जुड़ाव चाहते हैं। नए नेतृत्व के सामने यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक चुनौती भी है कि कैसे इन उम्मीदों और परंपराओं के बीच संतुलन बनाया जाए। ईरान का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। प्राचीन फारसी साम्राज्य से लेकर के आधुनिक इस्लामिक गणराज्य तक यह देश कई ऐतिहासिक मोड़ों से गुजरा है। हर दौर में नेतृत्व ने देश की दिशा तय की है और आज एक बार फिर ईरान एक नए मोड़ पर खड़ा है। दुनिया की नजर। अगर आज पूरी दुनिया तेहरान की ओर देख रही है, अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के कई देश ये जानना चाहते हैं, नया नेतृत्व किस दिशा में जाएगा? क्या संवाद का रास्ता खुलेगा या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और तेज होगी? भविष्य की कहानी इतिहास में बताता है कि किसी भी देश का भविष्य सिर्फ एक व्यक्ति से तय नहीं होता, बल्कि संस्थाएं, जनता और परिस्थितियां सब मिलकर उस भविष्य का आकार देती है। मुस्तफा खमेनी का नेतृत्व ईरान के लिए एक नया अध्याय हो सकता है, लेकिन उस अध्याय की दिशा समय ही तय करेगा। ईरान एक ऐसा देश जहां इतिहास, आस्था, राजनीति एक साथ चलते हैं। दुनिया इंतजार कर रही है देखने के लिए कि यह नया अध्याय किस देश से हमें आगे बढ़ेगा। अगर विशेष विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी खबरें ऐसी ही गहराई वाली रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।